रब जिसको पसंद कर लेता है उसी से अपने दीन का काम ले लेता। अमा परिंदे तो बहुत थे, लेकिन अल्लाह ने काबे के तहफ्फुज का काम किसी और परिंदे से नहीं लिया। अबाबी आवाज़ बुलंद मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ मिलकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या, मेरे साथ बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे कर लो। अब भी आने वाले दिनों में 5 सितंबर को, कई सितंबर को थोड़ा बोलोगे तो मुझको समझ में आएगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और इमसाल जो 12 रबीउन नूर है, जश्न ईद मिलाद है, वो 1500 साला है। गोया इमसाल 5 सितंबर को तारीख के एतबार से नबी रहमत नूर मुजस्सम सरवर आलम जाने मसीहा रूहे कायनात वजहे वजूद आदम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए 1500 साल मुकम्मल हो जाएगा। कितना? यानी 1500 साल। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज, मोबाइल बाद में चला लेना मौलाना, सुन लो आज तक। कितना? 1500 साल। अब इस 1500 साल में पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, दिल लगाएंगे तो बलिया भी तकरीर कर देगा, वरना अनवर झगड़ा करेगा 1 साल तक। है कि कहीं चला गया? अब स्टेज वाले की मर्जी, चाहो तो तकरीर करा लो, अगर पान से मुंह खाली हो तो सुभान अल्लाह बोल लेना। तवज्जो चाहूं, कितना 100 साल पहले? तवज्जो चाहूं, इस 1500 साल में, इस 1500 साल में मुल्क बहुत बदल गए। हुक्मरान भी बहुत बदल गए, जमीनों का जोग्राफिया भी बहुत बदल गया, मुल्कों के हुक्मरान भी बहुत बदल गए, जमीन और खित्ते और इलाके का नक्शा भी बहुत बदल गया, जंगल और दरिया के रुख भी बहुत बदल गए। लेकिन 1500 साल से लेकर अब तक अगर कुछ नहीं बदला है तो न मुस्तफा का दीन बदला है, न नबी की शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला, नारे तकबीर। गोया ये क्लियर हो गया, हुक्मरा है तो बदलेगा, मुल्क है तो बदलेगा, शहर है तो बदलेगा, जंगल है तो बदलेगा, दरिया है तो रुख बदलेगी, समंदर है तो लहरें बदलेगी, फूल है तो खुशबू बदलेगा, लेकिन नबी का दीन है तो कयामत तक नहीं बदलेगा। अब बस जहन को इसी जगह थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। कौले खुदा, कौले मोहम्मद
सी तवज्जो चाहूं, कई सवालों का जवाब इसी में छुपा है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म। अल्लाह ने, किसने? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? फिर से एक बार, जब कोई न था तो कौन था? जब कुछ न था, जब कोई न होगा, जब कुछ भी ना होगा, तब भी तवज्जो चाहो। अहले इल्म की थोड़ी सी एक इल्मी गुफ्तगू का हिस्सा आ गया। स्टेज थोड़ा ढांसू होता है तो निकात निकालने में मजा आता है। मौलाना हसनैन साहब, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, बस दिल लगाओ तो कई घंटे की तकरीर चंद जुमलों में सामने आ जाए। जब कोई न था तो अल्लाह था, जब कोई न होगा तो अल्लाह होगा। ठीक है? एक है खबर, एक है खबर, और एक है मुखबिर। एक है खबर और एक है मुखबिर। सुनते हो ना, अरे वो फलाना थाने का मुखबिर है, यानी मोहल्ले में छुछुंदर को बुखार लगे तो थाने में खबर वही पहुंचाता है। बोलो सही है कि गलत? यानी खबर कहीं और की, खबर मुखबिर। अब दिल लगाओ, उलमा इकराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं, बहुत हसास होकर सुनेंगे। जब अल्लाह ने चाहा, जब अल्लाह ने चाहा कि दुनिया बने, दुनिया बसे, दुनिया बने, दुनिया बसे, जमी बने, जमी बसे, आसमान बने, तारे लगे, तो जाहिर सी बात है, मान लो आप मकान बना दो और चराग ना हो, तो मकान में कोई रात बिताने को तैयार होगा? बहुत खास तवज्जो चाहूं, हसास लोग बैठे हो स्टेज पर तो आज सुन लो बलियावी की तरफ। चाहे उस मकान में टाइल्स हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, सब हो, रोशनी ना हो, आदमी तो छोड़ दो, जानवर भी जाने को तैयार नहीं। हाय हाय हाय, गोया एक छोटा सा मकान बनाया तो खिड़की अलग, विंडो अलग, दरवाजा अलग, ताकि कुछ रहे न रहे रोशनी तो आती रहे। बस इसी को दिमाग में फिक्स रखो। जब अल्लाह ने चाहा दुनिया बने, दुनिया बने, दुनिया बसे, जंगल बने, पौधे लगे, इंसान की जिंदगी की सहूलतें बने, तो अल्लाह ने अपने नूर से, अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? दिल लगा के बोलो तो तकरीर कर दूंगा। किससे? अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अल्लाह ने अपने नूर से, कब? जब मिट्टी न थी,
जब पानी न था, जब हवा न थी, जब आग न थी, जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब आग न थी, जब हवा न थी, कुछ न था, तो अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया, एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से जिसको बनाया, ये है कौन? ये है कौन? जवाब मिला, ये अहमद हैं। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। स्टेज वाले के समझ में आवे तो बोल लो, निकाह नहीं टूटेगा। अरे मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि ये गुफ्तगू ऐसी पहली बार सुन रहे हो आप। मुझे मालूम है कि कई घंटे लोग पढ़ते हैं, बदिल लगा ले। ए अल्लाह, तूने जिसे बनाया ये है कौन? कहा अहमद। क्या कहा? ए अल्लाह, इनका मनसब क्या है? नबूवत। मनसब नबूवत, नाम अहमद। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, कुदरत कहे, फितरत कहे, मेडिकल कहे, मेडिकल कहे, रिसर्च कहे, तहकीक कहे कि आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, और बगैर आग, मिट्टी, पानी, हवा के कोई वजूद मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और तूने जिसे अहमद बनाया, ये मिट्टी बनने से पहले बन गए। जोर से, जोर से, जोर से। मिट्टी बनने से पहले बन गए। तब बलियाबी कहता, अकल के टुअरो, जब मिट्टी बाद में बनी, हुजूर पहले बन गए। तो जब मिट्टी ही नहीं बनी थी तो नबी में मिट्टी लगी कहां से? इसीलिए मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है। मेरा रसूल तो नूर से बना है। स्टेज की तवज्जो चाहूं, बस खास पॉइंट आ गया। कोई मकान चाहे जितना खूबसूरत हो, टाइल्स लगा हो, फिर भी रूह को सुकून नहीं, पंखा लगा हो, फिर भी जिस्म को सुकून नहीं, चाहे मकान में हीरे चांदी सोना क्यों ना लगा दो, रोशनी जरूरी है। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? ये नूर बनाया क्यों? तो जवाब मिलेगा, कायनात उस वक्त तक अंधेरे में रहेगी जब तक मेरे हबीब का नूर नहीं जाएगा। महबूब का नूर नहीं जाएगा। अब आप कहोगे बलियाबी सबूत दो, तो आओ। अल्लाह ने महबूब के बाद जब फरमाया कुन फयकुन, क्या कहा? हो जा। जमीन हो गई, आसमान हो गया, शमशो कमर हो गए, शजरो हजर हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अंधेरे में लोगों को किताब पढ़ते आज तक किसी को देखा? अरे बोलो ना, देखा? मान लो लाइट बुझा दिया जाए
और लाइट बुझाकर कहा जाए ये किताब है पढ़ो, ये किताब है पढ़ो, कोई पढ़ सकेगा? अरे जोर से बोलो, जोर से। लेकिन अगर 30 पारे का हाफिज हो और कहा जाए कि कुरान पढ़ो, बोल यार, बोल यार, तवज्जो चाहो। अगर हाफिज कुरान होगा तो कहेगा बल्ब जले ना जले मुझे क्या फर्क, हमें कागज का बरक नहीं पलटना, हमें तो अपने दिल का सिर्फ पन्ना पलटना है। मैं पन्ना पलटते जाऊंगा, बिस्मिल्लाह से लेके बे से लेकर वन्नास की सीन तक सुना दूंगा। गोया किताब पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए। हाय हाय हाय, किताब पढ़ने के लिए। और कुरान ने क्या कहा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी पहले रोशनी, तवज्जो चाहो, पहले रोशनी, पहले नूर, पहले रोशनी, पहले बाद में किताब। एक किताब अगर तू चली ही जाए पहले तो अंधेरे में पढ़ेगा कौन? इसलिए कुरान को समझने के लिए रसूल को समझना पड़ेगा, और रसूल की अजमत को समझने के लिए कुरान को समझना पड़ेगा। कोई रोशनी आई है किताब समझाने के लिए, और किताब आई है रसूल समझाने के लिए। अब दिल लगा लीजिए, बात नूर की चली और रोशनी की। कोई बात हो तो जल्दी कर लीजिए, वैसे हम लोग जान गए कि आप हैं। आज ही ऊपर आइए, माशाअल्लाह। नहीं, काम तो काम है ना, सुनेंगे, अरे सुनेंगे तो एक बार मोहब्बत से बोल दे, एक बार पीछे वाले भी बोल दो। अच्छा, एक बार धीरे से स्टेज वाले बोले कि कोई सुन रहा है। अब समझ में बात आ रही है कि जब से मौलवी चुप हुआ है तब से भारत में गूंगे बोलने लगे। अच्छा, ये भी गजब की बात है कि किशनगंज में जो बात तालिब को कभी नहीं बोलनी चाहिए वही बोलेगा, इल्ला माशाअल्लाह चंद को छोड़। लेकिन आलिम की बोली का एक मनसब के साथ वजन होता। आलिम को कभी भी वो बातें नहीं बोलनी चाहिए जो बाजार की गुफ्तगू, उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, वलियाबी का तो कुछ नहीं नुकसान हुआ, लेकिन उलमा बिरादरी की अजमत पर एक धब्बा जरूर लगा। तो अब ज़हन को करीब करे, मैं थोड़ी सी नूर समझा दूं। अच्छा, एक बात हमको बता दीजिए, किशनगंज में मौलाना, मैं नाम भूल गया, मौलाना नाहिद रजा दिनाजपुरी, माशाअल्लाह बड़े अच्छे आलिम वाले। इधर मौलाना हसनैन साहब है, मैं हजरत का नाम भूल गया बहुत, हजरत मौलाना इजहार अहमद नईमी साहब। एक जमाने के बाद मुलाकात, पता नहीं क्यों हमसे रूठे रूठे रहे, मुलाकात हुई। और आपके पीछे जो शायर हैं, इनसे पूछिए हमने इनका क्या बिगाड़ा। आप मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं, कभी कभी मुस्कुरा लीजिए। हाँ, सीरियस रहने से खून जलेगा। ईमान मजबूत रखो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। कोढ़ी के थूक के डर से
शहर छोड़ने की गलती मत करो। आजकल ढेर कोढ़ी पैदा हो गया भारत में जो डराते रहता है, थूक देंगे थूक देंगे। तो कोढ़ी इसीलिए न डराता है कि हम थूक देंगे तो तुझको भी कोढ़ पकड़ लेगा, इसीलिए ना। तो बलिया भी ऐसे कोढ़ियों को कहता, अकल के टूअरों, जिस कोढ़ का कहीं इलाज नहीं होता उसी कोढ़ का इलाज बहराइच शरीफ के सलारे मसूदे गाजी के हौज पर होता। एक डुबकी मरवा देंगे सब कुछ ठंडा जाएगा। अब दिल लगाओ, पूरे किशनगंज में नहीं, पूरे इंडिया में कोई एक मौलाना ऐसा बता दो जो मौलाना पहले बन गया हो और आदमी बाद में बना हो। अरे बोलो ना भाई। अच्छा, कोई एक ऐसा डॉक्टर बताओ जो डॉक्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। कोई एक ऐसा मिनिस्टर बताओ ना जो मिनिस्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। दिल लगाओ, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। आलमियत मनसब है, डॉक्टरियत मनसब है, मंत्रालय मनसब है, मुफ्ती मनसब है, इंजीनियर सिफत है, डॉक्टर सिफत है, आलमियत सिफत है। फितरत ये कि आदमी पहले आदमी होगा। मान लो किशनगंज में कोई बड़ा डॉक्टर हो, एमबीबीएस भी हो, सर्जन भी हो, आंख का भी डॉक्टर हो, हार्ट का भी डॉक्टर हो, उसके बोर्ड पर लिखा हो ये एमबीबीएस भी है, सर्जन भी है, आई स्पेशलिस्ट भी है, बोन स्पेशलिस्ट भी है, हार्ट स्पेशलिस्ट भी है। लेकिन ये डॉक्टर पहले बन गए, आदमी बाद में बने। वैसे डॉक्टर से कोई इलाज कराएगा? अरे बोलो ना। सबसे पहले यही सोचेगा, यार जब ये आदमी है बाद में बना है तो डॉक्टर पहले कैसे बना होगा। अब दिल लगाए, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। फितरत ये कि आदमी पहले आदमी होगा, मनसब बाद में, आदमी पहले डॉक्टर बाद में, आदमी पहले इंजीनियर बाद में। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए। आदम पहले आदमी, बाद में सफीउल्लाह। मूसा पहले आदमी, बाद में कलीमुल्लाह। ईसा पहले आदमी, बाद में रूहुल्लाह। नूह पहले आदमी, बाद में नजीबुल्लाह। लेकिन जो 12 रबीउन नूर को मेरा नबी आया, उसकी शान ये कि मेरा नबी नबी पहले बना, आदमी बाद में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहंशाह खिताबत। गोया क्लियर हो गया कि मेरा नबी आदम से पहले नबी, ईसा से पहले नबी, जकरिया से पहले नबी, यूसुफ से पहले नबी, याकूब से पहले नबी, सालेह से पहले नबी। अब सऊदिया के ज़कात खोरों को अब तक समझ में नहीं आया कि जो आदम से पहले नबी हो चुका हो, वो नबूवत का ऐलान बाद में करे या पहले है तो नबी है तो नबी।
बस मोहब्बत से एक बार धीरे से बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे अरे बोल रसूल यार, अल्लाह। डर मत, बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की, स्टेज वालों की। अब बलियावी यहाँ रुक करके एक बात दो टुक अर्ज करते हैं। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, संभालिए अपना दारुल इफ्ता। बड़े नाजुक मरहले से बलियावी गुजरने को तैयार है। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए। हाय 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 हाय। अमा यार इमाम अहमद रजा की किताबे इश्क पढ़ो तब लज्जते इश्क मिलेगा। क्या बात है? तवज्जो चाहो। लेकिन हैरत है कि अगरबत्ती मोमबत्ती बेचने वाला आला हजरत को समझने चला है। कमाल है। जो अब तक मजार की चादर की हैसियत न समझ सका वो इमाम अहमद रजा को समझने निकला। इसलिए एक स्टरप पागल खाना इंशाल्लाह बिहार में जरूर बनवाना चाहिए। अब वो पागल खाना पढ़े लिखे डिग्री होल्डरों के लिए हो। हाँ, क्या ये प्रस्ताव ठीक ठाक है? और उसी में जुब्बा पगड़ी बांध के मारा पिटी करके फरियाद हो, न कोर्ट जाएगी न पुलिस जाएगी। समझते रहो, बदिल लगा दे। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए। इसको और हल्का करने के लिए एक बात अर्ज करो। मान लो कोई डॉक्टर हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई आलिम हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई आलिम हो गया, कोई डॉक्टर हो गया। क्या मुल्क बदल जाने से उसका मनसब बदल जाएगा? अरे बोलो ना जोर से। शहर बदल जाने से क्या उसका मनसब बदल जाएगा? क्या सूबा बदल जाने से उसका मनसब बदल जाएगा? क्यों? 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 तो आपका जवाब होगा शहर नहीं मुल्क बदल जाएगा। फिर भी डॉक्टर है, हमारा जनाजा ही क्यों ना जाए, फिर भी डॉक्टर ही कहलाए। अब कौन समझाए ज़कातखोर मौलवियों को कि शहर बदलने से मनसब नहीं बदलता। अमा आलमे अरवाह ये भी तो एक शहर है, और ये आलमे दुनिया ये भी तो एक शहर है। नबी आने से पहले नबी थे, तो आने के बाद ये मनसब कैसे बदलेगा? गोया महबूब वहां रहो तब भी नबी, यहां रहो तब भी नबी। गुंबदे खजरा में लेटे रहो जब भी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बड़े साहब बरेली शरीफ में गुजर रहे, तो एक मौली साहब कुछ ज्यादा ही अपने को काबिल समझ रहे थे। तो बड़े मियाँ कोई मौलाना आलिम तो थे नहीं, लेकिन मुसलमान थे। क्या थे? जोर से बोलो। सर पे टोपी, चेहरे की दाढ़ी, बता रही थी मुसलमान थे। तो मौली साहब ने अपनी जबान निकाली और तड़तड़ा के बोल पड़े, नबी के जमाने में ये नहीं था। क्या कहा? नबी के जमाने में ये नहीं था। उसको क्या पता कि इमामे इश्को मोहब्बत आला हजरत के बरेली का ये मुसलमान है। जैसे ही मौली साहब ने कहा कि नबी के जमाने में ये नहीं था, वैसे ही बड़े मियाँ गजबनाक होकर बोल पड़े कि ये जमाना क्या तेरे बाप का है? गोया ये जमाना
है, ये जमाना भी नबी का है, वो जमाना भी नबी का है, और मैदाने कयामत वाला भी जमाना मेरे नबी का होगा। अब जिस मौलवी को समझ में ना आवे कि ये जमाना किसका है, तो उससे कहना मुसलमानों अपना कलमा बदलो। कलमा याद है? अरे बोलो ना, याद है? हजरत स्टेज वालों को याद है ना? मैं तो निकाह में देखता हूं ना, पढ़ाया नहीं जाता है। जानवर की तरह उसके बाप ने बेचा 4 लाख रुपया और एक बुलेट पर। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। क्यों अपनी औलादों को धोखा दे रहे हो औलाद कह के? क्यों बेटा कह के बोल रहा, जानवर कह के बुलाओ ना जब बेचना ही है तो। और माफ करेंगे, स्कूल कॉलेज वाला अगर 4 लाख नगदी या एक बुलेट के लिए बिकने को तैयार है, तो दर्जनों केस हजरत लोगों का भी आया मेरे पास। इनका भी रेट कम नहीं है, गर्चे बंबई में मुअज्जिन का काम करते। रहम करो अपनी कौम की बेटियों पर। जमाने की क्या औकात जो सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की कनीज की इज्जत पे हाथ डाल दे। मेरी बेटियों के आबरू के कातिल तुम हो, मेरी बेटियों की इज्जत के कातिल तुम हो। मेरी बेटियों को गैरों के बहू बनने पर मजबूर तुमने किया। मेरी बेटियों को बाजार की जीनत बनने पर मजबूर तूने किया तूने। वरना आज भी मेरी बेटियों के अंदर गैरत और हया इतनी जिंदा है कि आज भी अगर अजान की आवाज होती तो मर्द सर ढके न ढके, हमारी बेटियां अपना सर नंगा नहीं रहने देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इको हटा दो बाबू, इको हटा दो, रहम करो हम पर, एकदम प्लेन करो। मेरी बेटियां इस बात को गवारा नहीं करती कि अल्लाह की किबरियाई और नबी कौनैन की रिसालत का ऐलान हो और हम नंगे सर रहें। आज भी गैरत जिंदा है रे। मारा तुमने मारा तुमने मारा तुमने। या हमारे मदारिस के आलिम ज़कात के पैसे के लिए दर्द ठोकरे खाते, जिसके दरवाजे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, उसको भी मेरा आलिम इज्जत के साथ नाम लेकर कहता, जनाब आप हमारे मदरसे के बच्चों के लिए कुछ ज़कात दे दो। लेकिन चंद सिक्कों के नशे में आप इतना इतरा रहे हो। तेरे बलियाबी ने 1 से 1 अरबपति को तिजोरी पकड़कर एड़िया रगड़ के मरते देखा है। लेकिन मैं ये खूब जानता हूं कि मेरा अल्लाह अपने महबूब के दीन का काम सबसे नहीं लेता। क्या बात है? मेरा रब जिसको पसंद कर लेता है उसी से अपने दीन का काम ले लेता। अमा परिंदे तो बहुत थे, लेकिन अल्लाह ने काबे के तहफ्फुज़ का काम किसी और परिंदे से नहीं लिया। अबाबी सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए किराम, पैगाम मुस्तफा कौन। एक बात याद रखना, खगड़ा के
खरीदते रहो, तावीज मिल जाएगी, बरकत की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। तावीज मिल जाएगी, बरकत की गारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन बलियाबी से एक तावीज़ हकीकत ले लो, एक तावीज़ हकीकत ले लो। क्या मौलाना हसनैन जाना चाहते हैं? आप तो तावीज लिखते नहीं, तो क्यों परेशान? हमसे यही तो कमाल है कि ये काम हमने न सीखा न किसी को सीखने दिया। आलिम तावीज के लिए नहीं पैदा होता यार, आलिम तो मुस्तफा की शरीयत के लिए पैदा होता। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? चाहे जितनी तावीज खरीद लो, अब बगैर पैसे की तावीज कोई देता कहां? हाय हाय हाय। लेकिन वाह रे मेरे ताजदारे अहले सुन्नत, वाह रे मेरे ताजदारे अहले सुन्नत, वाह रे शहजादे आला हजरत, वाह रे शबीहे गौसे आजम, सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। ट्रेन के डब्बे में कदम रख रहे, किसी ने कह दिया हुजूर एक तावीज, कभी इनकार नहीं किया, चलते चलते तावीज देते थे, बदिल लगा लो। किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तावीज हकीकत ले लो आज बलियाबी से। जिस घर में रसूलुल्लाह के मेहमान आते जाते रहेंगे, जिस घर में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आते जाते रहेंगे, याद रखना तेरे घर का छप्पर नहीं देखा जाएगा रे, महबूब के मेहमान की रिफात देखा जाएगा। और इसकी मिसाल लेनी हो तो आंख से मुबारकपुर वालों को देख लो, देख लो मुबारकपुर वालों को, देख लो उन मदरसों को जिस गांव में मदरसे चल रहे हैं, न कल है, न कारखाना, न फैक्ट्री, जमीन बढ़ी नहीं छोटी हो गई, किसानी उतनी ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो गांव फूस का छप्पर था, आज उस गांव में मंजिल पे मंजिल है। क्यों? इसलिए कि उस गांव के छप्परों में रसूलुल्लाह के मेहमान आते भी थे, जाते भी थे, आते भी थे, जाते भी। और अपनी कौम के खगड़ा के मोहल्ले के मदरसे के पास पड़ोस के नौजवानों से कहूंगा, एक बात लिख लेना, बलियाबी का दिल दुखाओगे चलेगा, चलेगा। किसी नेता का दिल दिखा दोगे चलेगा, लेकिन बेटा चाहे किसी का हो, अगर मदरसे में पढ़ने आ गया, मेहमाने रसूल हो गया, अल्लाह के वास्ते उसका दिल कभी मत दुखाना, उसका दिल कभी मत दुखाना। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी में एक ही तालिब इल्म से मेरी मुलाकात हुई, मौलाना हसनैन साहब, जमशेदपुर मदरसा फैजुल उलूम में रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के विसाल के बाद मैं फैजुल उलूम का कारगुजार सदर था। पहली दस्तारबंदी थी जो शब बारात के दिन होती, विसाल के बाद की वो पहली दस्तारबंदी थी। उलमाए ज़बील एहतराम को रुखसत करके अब मैं पटना के लिए रवाना होने को था कि किसी तालिब इल्म ने आकर खबर दी कि एक तालिब इल्म मदरसे के पीछे टाटा कंपनी का तालाब है, वहां बैठ करके रो रहा।
आज भी बलियाबी की आंखें रुकती नहीं। जिंदगी में एक तालिब इल्म मुझको मिला, एक। दस्तार तो तेरे बलियाबी ने हजारों की बांधी होगी। आज की तारीख में आपके इदारे शरिया के मदरसा शरिया में 450 बच्चों का एक टाइम खाना बनता है। तीनों टाइम एक बारात तैयार है, तीनों टाइम। लेकिन अब तक मुझे जिंदगी में एक तालिब इल्म मिला, जब मालूम हुआ कि मदरसे के पीछे तालाब के किनारे एक बच्चा रो रहा। मैंने कहा पता करो क्यों रो रहा है, कहां का बच्चा है। उसी में से एक तालिब इल्म ने बताया कि उसकी अभी दस्तार बंदी हुई है, जुब्बा पहना है, पगड़ी बांधा है और टीन का बक्सा लिए हुआ है, उसी बक्से पर बैठकर रो रहा। हमें लगा कि शायद उस बच्चे को जाने को घर पे किराया नहीं होगा, कोई जरूरत होगी, रो रहा होगा। ऑफिस से मैं निकला, मैंने कहा चलो देखता हूं कौन बच्चा है। जैसे ही पहुंचा वो मेरा बच्चा मुझसे लिपट गया। मौलाना वो तालिब इल्म मुझसे मिला था हावड़ा स्टेशन पर। पक्का 6 साल के बाद वो घर जा रहा, 6 साल के बाद। हावड़ा स्टेशन पर मैं ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा था। अब वो बच्चा बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहा था, तो मेरे साथ एक नौजवान था। मैंने कहा वो लड़का गौर से देख रहा, मुझको पता करो क्या बात है। जैसे ही उससे पूछा क्या बात है, क्यों देख रहे हो उनको गौर से, तो उसने कहा मौलाना बलियाबी साहब है ना। कहा हाँ। गौर से सुनना। जैसे ही उस तालिब इल्म ने स्टेशन पर वो बच्चा, जैसे ही मैंने उसको करीब बुलाया, मैंने कहा क्या बात है बेटे। मुझको लगा ये बच्चा खाना नहीं खाया है, कई दिनों का भूखा लग रहा। मैंने कहा बेटे खाना खाए हो। खामोश। आंखों के पपूटे पर आंसू पड़े हैं, लेकिन गैरत उसे गिरने नहीं दे रही। जैसे ही मैंने कांधे पर हाथ रखा, मैंने कहा बेटा घबरा मत, तू जा पहले मुंह धो और कुछ पैसे निकाल कर मेरे साथ जो बच्चा था मैंने दिया। मैंने कहा जाओ कुछ खाने को लाओ, पहले इसको खिलाओ। जैसे ही मैंने पैसे दिया, खाना खा लिया, मैंने कहा अब बता मुझको, जवाब सुनो। उस तालिब इल्म ने, उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, मेरे बाप मुझको होटल पर काम लगाए थे, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आलिम बनना चाहता हूँ। मेरे वालिद ने मुझको होटल पे लगा दिया, मैं घर से भाग गया। स्टेशन ही पर मैंने एक कागज लिया, 2 लाइन का खत लिखा, पैसा दिया। मैंने कहा आप जमशेदपुर पहुंचो, खत देना, दाखिला होगा और तेल साबुन खाना कपड़ा लत्ता सब बेफिक्र होके जाओ। एक आदमी को फोन करके बोल दिया ये तालिब इल्म गया है, आप उसका खर्च देख लेना। अल्लाह ताला उस नौजवान के वालिदैन को गरीक़ रहमत करे। वो नौजवान अपने वालिदैन की तरफ से उस बच्चे की किफ़ालत की पूरी जिम्मेदारी ले ली। साल में उसको 4 जोड़े कपड़े, कंबल, साबुन और पॉकेट खर्च हर महीने 300, 250, 400 उस बच्चे को मिलते रहा। और हैरत ये मौलाना कि जो देता था उसको वो तालिब इल्म कभी देखा भी नहीं। लिफाफ पहुंच जाता था, बच्चे को मिल जाता। मैं भी भूल गया कि मैंने किसी को भेजा था, आज उसकी दस्तार बांध रहा हूं।
जब मैंने रोते हुए सुना और उसके करीब गया तो वो बच्चा मुझसे लिपट गया, बोल पड़ा, आप मुझको पहचानते नहीं, आप ही ने पर्चा लिख कर दिया था। मैं 6 साल के बाद घर जा रहा हूं, मेरी सौतन मां मुझको पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी मैं नहीं जानता। मैंने कहा बेटे रो क्यों रहे? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि 6 साल जिस मां के सीने से इल्म का दूध पिया था, जिस मदरसे ने मुझको पाला था, आज उस मां से मैं जुदा हो रहा हूं। कल मेरे गांव वाले मुझको पहचानेंगे, मौलाना कह के बुलाएंगे, लेकिन मेरे गांव में मेरा उस्ताद नहीं मिलेगा जो मुझको तुम कह के बुलाएगा। मैं यही सोच के रो रहा हूं। मेरे अजीज, आज पूरी दुनिया में जो कुफ्र को इस्लाम से डर लग रहा, वो तेरी औलादों के बाजुओं से नहीं डर रहा, वो तेरी तिजोरियों से खौफ में नहीं है। आज पूरी दुनिया को कि कुफ्र को डर सिर्फ इसलिए लग रहा कि जब तक ज़कात और फितरे जारी रहेंगे और मदरसे बाकी रह गए, जब जब इस्लाम की अजमत पर कोई खंजर चलाएगा तो पार्लियामेंट से निकलकर कोई मैदान में नहीं निकलेगा, लेकिन रसूलुल्लाह के घर से निकलकर मुस्तफा का गुलाम मैदान में जरूर निकल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, रिफ़अते इस्लाम। इसलिए पूरी दुनिया कुफ्र ने प्लान बनाया, इस्लाम को कमजोर करना है, मदरसों को कमजोर कर दो। मदरसे कमजोर हो जाएंगे, आलिम नहीं पैदा होगा, मुस्तफा की शरीयत कौन बताएगा? हाफिज नहीं पैदा होगा, कुरान सुनाने वाला कहां से आएगा? इसलिए मदरसों को कमजोर करो, कमजोर करो। लेकिन यह हक बात कहने में बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जो किशनगंज इतना बड़ा मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, जहां 300 से ज्यादा इमदादी मदरसे हैं, अगर इमदादी मदरसे वालों ने इंसाफ कर दिया होता इस कौम के साथ, तो शायद हमें किसी दूसरे मदरसे की कयाम की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो किशनगंज में मुस्तफा की मिलाद बाकी है, आज जो किशनगंज में नियाज फातिहा जश्न मिलाद बाकी है, आज जो किशनगंज में हराम को हराम कहने का हौसला बाकी है, माफ करना वो इमदादी मदरसों के मुदर्रिस और आलिमों की देन नहीं है, वो ज़कात और फितरे पर चलने वाले मदरसों का कमाल है। इसलिए कि इन आलिमों ने मस्त हो लिया है। हाँ हाँ, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि काम रिवाज चल चुका है। मदरसे का मतलब मौलवी जाने, मौलवी जाने। और उससे बड़ी बात तो यह है, मैं तो सुना मौलाना हैरत में रह गया कि कुर्बानी की खाल यहाँ लोग बेचते हैं और मदरसे वाले गरीब खरीदते हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं तो जोर से बोलने में शर्म आ रही है क्या? दे देते। बेचने का क्या मतलब? बेचने का क्या मतलब?
चंद पैसों के लिए किसी का हक नहीं मार रहे हैं, मेहमान रसूल का हक मार रहे हैं। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, आप मौलाना मोहसिन कहाँ चले हैं? आ रहे हैं। ये पुणे में इमाम थे, ये भी मुझको नहीं पता, ये भी मेरे को नहीं पता। पुणे के अहमदनगर, मैं अहमदनगर पे जलसे में गया, ये मुझसे मिलने के लिए वहां सर्किट हाउस में गए। उस वक्त मैं एमपी था, इनके पहुंचने से 10 मिनट पहले मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। आपके किशनगंज के, पुणे में, अहमदनगर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, हुबली में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में हजार की तादाद में नहीं, लाख की तादाद में इस इलाके के हमारे उलमा हाफिज हैं, बेशक, जो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ माह पहले जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा, मौलाना हाफिज जी, बाहर में दिया जलाना ये कमाल नहीं है, अपने मोहल्ले में चिराग जला दो, सबसे बड़ा कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तब हमें एक बात बताओ मुसलमानों, मदरसा अरबिया चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ ना यार, कैसे चलेगा? आपका बच्चा एसी में रहे, रसूलुल्लाह का मेहमान गर्मी में तड़पे। हाफिज मोहसिन जब कह रहे थे कि बच्चे मजबूर होकर घास पे सो रहे हैं, 1 मिनट कोई नहीं रह सकता। मैं खुद 20 दिन पहले आया था, 25 दिन पहले। मेरी माँ, बहन, बेटियां यहाँ काफी तादाद में खड़ी थी। बलिया भी कैसा है जरा करीब से देखो। इसके बगल से मैं गुजर रहा था तो हीट आ रही थी बाहर तक। अब ईमान से बोलो, नबी कौनैन का मेहमान गर्मी में तपे और आप बरकत की ताबीज लेते रहो, ताबीज असर करेगी? अरे बोलो ना। उसी दिन मुझको कमेटी के लोगों ने दिखाया कि हजरत ये पिलर खड़ा हो रहा, माशाल्लाह क्या शानदार जगह है साहब। मस्जिद भी है और जमीन इतनी बेहतर है, ईदगाह भी है और मदरसा भी है। इसको सिर्फ सजा दो खगड़ा वालों, और इतना बढ़िया सजा दो, इतना बढ़िया सजा दो कि किशनगंज रेलवे स्टेशन पर जब बच्चे उतरे और पूछे कि हमें जामिया अरबिया जाना है, तो हवाई वाला भी कहे आजा मैं देखा हूं। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप इसको मजबूत करो। तो पिलर खड़ा करना है ना। इतने बड़े मजमे में कोई है एक अल्लाह का बंदा जो अपनी माँ की तरफ से रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए सिर्फ 1100 रुपया दे दे। हजरत अब नारा कब लगाइए? जहां 40 ईमान वाले होते हैं, कोई न कोई एक अल्लाह का वली होता ही है। तो भाई सलाहुद्दीन ठेकेदार साहब ने 11,000 जब काम शुरू करेंगे, हजरत नाधा तो आधा, क्या समझे? जलसा खत्म हो, बांस बल्ली खुले, कमेटी लेके बैठ जाइए, काम शुरू, ताकि रमजान शरीफ से पहले कम से कम
ढलाई हो जाए। और जब हमारे सलाउद्दीन बाबू ने कह दिया कि छत की ढलाई हो जाए तो इंशाअल्लाह, अभी 11 दिए हैं, जब काम देखेंगे तो खुद ब खुद बढ़ते चला जाएगा। देने ही वाले तो देते हैं, वरना ढेरों को देखा तिजोरी पकड़ के मर गया, जनाजे में बेटा भी नहीं शरीक हो, ये भी देखा हूं। और भाई सलाउद्दीन साहब, एक हादसा तो ऐसा भी आया कि बेटा रहता था अमेरिका में, बाप के इंतकाल की खबर मिली तो वो वहीं से फोन करके कह रहा है एक तंजीम और एक एनजीओ वाले को कि कफन दफन में जितना भी खर्च होगा आप एस्टिमेट बना के भेज दो, मैं पैसा भेज देता हूं, मेरे बाप को दफन करवा दे। ये वही औलाद हैं जिनको मुस्तफा का दीन ने ही पढ़ाया है। जनाब भाई मोहम्मद, उनके साहबजादे हैं, अनवर हैं कहाँ? अरे जरा हाथ मिला लो भैया, हाँ हाथ मिला लो। आज नहीं डांटेंगे आप, क्या करें, ये मेरा भाई ऐसा मेरी डांट भी सुनता है फिर भी खड़ा रहता। जनाब मोहम्मद अनवर साहब जो आपके इलाके के वार्ड सदस्य हैं, इन्होंने अपने वालिद मरहूम की तरफ से 11,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और किसका था? सुभान अल्लाह। उनके बेटे का क्या नाम? जनाब गुड्डू भाई, कहाँ है वो? जनाब मोहम्मद अशरफ उर्फ गुड्डू। कोई नाम पूछे तो अशरफ बताइए, इसलिए कि इससे बात समझ में आएगी कि ये सैयदना मखदूम पाक मेरे मखदूम अशरफ का मस्त कलंदर है। इन्होंने अपने वालिद की तरफ से कितना? 5,100। एक और पहलवान चला, आजा आजा इधर आजा। सुभान अल्लाह। अरे हमको नकदी हमको दो ना, अरे हमसे हाथ तो मिला दे यार। बाद में तू ही लोग बोलेगा क्या बलियाबी बलियाई बोल, तो हाथों नहीं मिला। क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ बाबू अपने वालिद की तरफ से 1100 रुपया। हमको एक अल्लाह का बंदा 11,000 रुपया वाला और मिल जाता। एक अल्लाह का बंदा है कोई जो अपने माँ बाप के लिए, अरे जिस माँ बाप ने तेरे लिए सब कुछ किया, दुआ करो मेरी वालदा और मेरे वालिद दोनों हयात से। मौलाना जानते हैं आज भी मेरी माँ कहती है मार के थप्पड़ से ठंडा कर दो, तो उस वक्त मेरी आंखों में खुशी के आंसू दौड़ते हैं। लगता है हफ्तों की थकान मेरी खत्म हो गई। मेरी माँ अभी मेरे सर पे मोहब्बत का आंचल रखी। याद कर मुसलमान, जब तू दिन रात मेहनत करके खून जलाकर घर पे लौटता है ना, तो तेरी बीवी की नजर तेरी जेब पे होती है, तेरी औलादों की नजर तेरी पॉकेट पे होती है, लेकिन वो तन्हा माँ है जो जिसकी नजर बेटे की जेब पर नहीं, बेटे की सेहत पर होती है। लाख बेटे की सेहत अच्छी क्यों ना हो जाए, लेकिन मां की ममता मानती नहीं। मां हमेशा यही कहती है तू इतना दुबला क्यों हो, तू इतना कमजोर क्यों हो। याद रख, अगर आज किसी को कैंसर हो जाए तो इल्ला माशाअल्लाह तो चंद ही खुशकिस्मत होंगे जिसकी बीवी अपने जिस्म का एक एक कतरा देने को तैयार होगी।
वरना अक्सर यही सोचेगी कि ये जल्दी से बला कांधे से दूर हो। लेकिन तेरे बलियाबी ने अपनी आंखों से माओं को तड़पते हॉस्पिटल में देखा है रे। जिस्म का एक एक जेवर बेच दी, घर मकान बेच दी। जो बलियाबी से बन पड़ा हुकूमत से मदद दिलाना वो भी करा दिया। आखिर में बोल पड़ी कि जरूरत पड़ेगी ना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए गुलामी में बेच दूंगी, लेकिन जब तक सांस है अपनी औलाद की सेहत के लिए लड़ूंगी। ये जज्बा बीवी में नहीं, सिर्फ मां में है रे, मां में। और बलियाबी साहब कहता दुआओं की भीख मांगना बंद करो, दुआ के लिए दिल चाहिए। जो दिल मां के सीने में औलाद के लिए होगा वो दिल बलियाबी के सीने में कभी नहीं हो सकता। अगर मां बेटे के लिए आंचल फैला दे रब की बारगाह में तो मेरे रब की रहमत झूम जाती है। एक मां अपने औलाद के लिए फरियाद कर रही है। कोई जो अपनी मां की तरफ से मदरसे की तामीर के लिए एक आदमी जो 11,000 दे दे, सिर्फ एक आदमी। अगर 11 नहीं दे सकते तो 11 आदमी खड़े हो जाइए 1100 लेकर। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना इफ्तिखार मिसवाई साहब लिखते चलिए 1100। मौलाना हसनैन साहब अपनी वालदा की तरफ से 1100। हजरत मौलाना बदर आलम साहब 1100। ये 3 ऊपर से आलिम आ गए, नीचे से कोई अल्लाह का बंदा है 1100 दे दे। कोई एक अल्लाह का बंदा 1100 दे दे। इतने बड़े मजमे में कोई है? एक बड़े साहब चले, इनकी उम्र देखो। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। लिखिए 1100। नाम बता दी। जनाब मोहम्मद मुस्तकीम साहब। इनकी उम्र देखो नौजवान। इनकी बहू होगी, इनके बेटे होंगे, वो रिश्ता बाद में। उम्र देखिए, मां की मोहब्बत देखिए। इन्होंने अपनी वालदा इनकी तरफ से 1100। भाई साहब का नाम बताइए। जनाब मोहम्मद फरीद बाबू अपने माँ बाप की तरफ से मदरसे की तामीर के लिए 1100। कोई और एक अल्लाह का बंदा चला है। बोलो बाबू आए। करबला। मोहम्मद आलम बाबू 1100। जनाब अब्दुल समद साहब वही थे। जनाब मोहम्मद इदरीस बाबू 1100। महिन गांव 1600। अल्लाह कबूल करे। कोई और अल्लाह का बंदा? कोई नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा जी। लाल बाबू कहां के? करबला के 1100। हाफिज मोहसिन साहब मुठिया का चावल तसीलने वाला मोहसिन रखिए। जो ताकत मुठिया के चावल में है वो किसी में नहीं। मेरी मां बहनों, एक बात लिख लो, तुम्हारे घर के एक मुट्ठी चावल कम हो जाने से तेरी औलादे कभी भूखी नहीं रहेगी। बोलो रहेगा कोई? अरे एक मुट्ठी चावल
इसलिए करबला और खगड़ा में मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी मां बहनों, अपनी औलादों को पालना ये कमाल नहीं, अपनी औलादों के साथ रसूलुल्लाह के मेहमानों को भी पाल दो। कल क़यामत के दिन तेरी औलाद तुझे पहचानने से इनकार कर देगी रे, लेकिन जिन बच्चों को तू खिलाकर हाफिज कुरान बना देगी, क़यामत के दिन ये बच्चे तुझे बिन देखे पहचान जाएंगे। इसलिए हर घर में डब्बा रखो, डब्बा। दोपहर में खाना बनाओ, चावल निकालो, एक मुट्ठी चावल मदरसे के रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए उस डब्बे में डाल के धो दो, पका लो, फिर देख बरकत की धूप तेरे घर में कैसे आती। आटा निकालो, रोटी बनाने के लिए एक मुट्ठी आटा एक डब्बे में डाल दो, मदरसे के मेहमान रसूल के लिए। और जब हफ्ते में तुम्हारे दरवाजे कोई जाए तसीलने वाला, याद रखना बलियावी को तुम सुनते नहीं हो। सुनो, पार्लियामेंट में तेरे बलियावी ने दहाड़ के बोला था, तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में दहाड़ कर बोला था, आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है, मेरे मदरसों पर सन की बुलडोजर भेजने की हिम्मत जुटाने वालों, मेरे मुठिया के चावल में इतना दम है कि तुम फ्री का राशन बांट करके भी भूख से मरने वालों को भारत से हटा नहीं सके। लेकिन आज तक कोई माई का लाल अखबार वाला ये खबर नहीं छाप सका कि मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। इसलिए कि मेरी मावों की गैरत अब भी जिंदा है। मुठिया के चावल में इतना दम है कि हम हुकूमत के चावल के बगैर रसूलुल्लाह की फौज पाल लिया करते हैं। इसलिए जहां तक आवाज जा रही है मेरी मां बहनों, हर घर में 2 डब्बा कर दो, एक आटा का एक चावल का। एक मुट्ठी आटा या एक मुट्ठी चावल सिर्फ डाल दो। 2 टाइम खाना बनाती हो, एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी। तुम्हारी एक मुट्ठी हफ्ता लगते लगते किलो में बदल जाएगी। और जब आटा और चावल हमारे बच्चों के लिए खरीदना नहीं पड़ेगा तो वही पैसा बचेगा तो तामीर में और दूसरे काम में खर्च हो जाएगा। जनाब कुरैशी साहब कौन थे जिन्होंने, जनाब मोहम्मद भाई अब्दुल सलाम कुरैशी साहब, वालदा ने 550 रुपया भेजा।